पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जहां सूख चुके थे कुएं वहां लौट आया है जीवन। नीतीश कुमार ने आखिर कैसे बदल दिया बिहार का पर्यावरण परिदृश्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मैं हूं आरती। कभी बिहार के गांव में ऐसे सैकड़ों हजारों कुएं थे जो पीढ़ियों तक लोगों की प्यास बुझाते रहे, लेकिन समय के साथ भूजल स्तर गिरा, बोरिंग और पंप बढ़े और यह पारंपरिक जल स्रोत धीरे धीरे सूखते चले गए। कई गांवों में हालात ऐसे हो गए कि पुराने कुएं कचरे के ढेर में तब्दील हो गए और या फिर अनुपयोगी हो चुके हैं। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि आखिर नीतीश कुमार ने कैसे बदल दिया बिहार की परिदृश्य। आज वही कुएं फिर से जीवन का आधार बन रहे हैं। पानी की कल कल करती आवाज, आसपास की हरियाली और ग्रामीणों के चेहरों पर संतोष। यह बदलाव संभव हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। जी हाँ, यह सिर्फ कुओं की फिर से जीवन को उद्धार बनाना की कहानी नहीं है, बल्कि यह बिहार में बदल रहे पर्यावरणीय सोच, नीति और जन भागीदारी की मिसाल भी है। जल जीवन हरियाली मिशन सिर्फ योजना नहीं, एक आंदोलन है। नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू किया गया यह जल जीवन हरियाली मिशन राज्य की उन सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, हरियाली बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में निपटाना, ये सारे इनके मिशन है। और इसके तहत तालाब, आहार पाइन, पोखर और सबसे महत्वपूर्ण पुराने कुओं का पूर्ण उद्धार करना है। अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, राज्य में चिन्हित 38,629 कुएं हैं। इनमें से 37,995 कुओं का फिर से कामकाज शुरू किया जा रहा है, उसकी सफाई की जा रही है और उसे फिर से उपयोग में लाने के लिए तैयार किया जा रहा है। केवल 293 कुएं ऐसे शेष हैं जिनका कार्य अभी अंतिम चरण में है। यह आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि योजना कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे रही है। सूखे कुओं में लौटा पानी, गांव में लौटी रौनक। आपको बता दें, ग्रामीण बिहार में कुएं सिर्फ जल स्रोत नहीं होते थे, बल्कि सामाजिक मेलजोल का केंद्र, पशुओं के पानी पीने का समाधान होते हैं, खेती और बागवानी का आधार होता है। जब ये कुएं सूख गए तो गांव की जीवन रेखा भी कमजोर पड़ गई। अब कई गांव में भूजल स्तर सुधरने लगा है, हैंडपंप और बोरिंग पर निर्भरता कम हुई है, गर्मियों में भी पानी की उपलब्धता बढ़ी है, महिलाओं को दूर दराज पानी लाने की मजबूरी से राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुएं वर्षा का जो जल है उसको संचयन कर रहे हैं और उसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही है। आप लोग भी जानते होंगे, बरसात का पानी धीरे धीरे जमीन में समाकर भूजल को रिचार्ज करता है। अब रहती भूमि पर पौधारोपण हो सकता है, पर्यावरण के साथ आय का नया मॉडल बन सकता है। जी हाँ, आपको इसके बारे में भी बता दें, नीतीश सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल है रेती भूमि पर पौधारोपण करने का। यह योजना के तहत आपको बता दें, किसानों को उनकी निजी जमीन पर जो है वो फलदार और लकड़ी देने वाले पौधे लगाने के लिए कहा गया है, जिनकी रेती टाइप के जमीन हो, जो मिट्टी में रेत मिलता हो ज्यादा, उन जमीनों पर सरकारी सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। इससे फायदे साफ हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण होगा, हरियाली में वृद्धि होगी, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, आम, अमरूद, लीची, कटहल, नीम, शीशम जैसे पौधे लगाए जाएंगे और कुछ सालों में फल और लकड़ी दोनों से कमाई हो सकेगी। जमीन की उर्वरता भी सुधर जाएगी और भी कई फायदे होंगे। इससे जलवायु में संतुलन में मदद मिलेगा और कई जिलों में किसान बता रहे हैं कि वे अब सिर्फ फसल पर निर्भर नहीं है, बल्कि बागवानी और वृक्षारोपण से भी आमदनी हो रही है। पर्यावरण संरक्षण को सम्मान 5 जून को विशेष महत्व दिया गया था। नीतीश सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनूठी परंपरा शुरू की है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने नीतीश कुमार ने किया था। जैसे व्यक्ति, संस्थान
और स्वयंसेवी संगठन पंचायत प्रतिनिधि को पर्यावरण हितैषी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि समाज को यह संदेश देता है कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले हर व्यक्ति राज्य के विकास का भागीदारी है। विकास पर्यावरण नीतीश मॉडल की खासियत है। तो आपको बता दें, अक्सर विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने यह साबित किया है कि सड़क, पुल, बिजली और उद्योग और साथ ही जल, जंगल, जमीन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण आपको बता दें, नदियों के किनारे हरियाली होगी, शहरी क्षेत्रों में पार्क और ग्रीन बेल्ट बनाए गए हैं, गाँव में तालाबों का फिर से उसको सुधार किया गया है, उसकी साफ सफाई की गई है और उसे फिर से चालू किया गया है। वहीं प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण किया गया है। स्वच्छता अभियान को पर्यावरण से जोड़ना जरूरी हो गया है। इन संतुलित नीति का असर अब दिखने लगा है। सूखेपन से हरियाली की ओर बढ़ता बिहार, कभी बिहार को बाढ़, कभी सूखा, कभी पलायन के लिए जाना जाता था। आज तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। जल जीवन हरियाली मिशन के कारण जल संकट से निपटने की तैयारी, किसानों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, युवाओं की भागीदारी, पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी बढ़ी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह रफ्तार बनी रहे तो आने वाले वर्षों में बिहार जल संरक्षण, ग्रामीण पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में देश के लिए मॉडल राज्य बन सकता है। यानी कुआओं के साथ अब उनकी उम्मीदें भी लौट आई है। जहां कभी सूखे कुएं थे, गांव की असफलता की कहानी कहते थे, आज वही कुएं सरकारी इच्छा शक्ति और जन सहभागिता की सफलता का प्रतीक बन चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पर्यावरण केवल नारा नहीं बल्कि नीति, योजना और जमीन पर काम बन चुका है। कुएं, पेड़, पानी और किसान, इन सब के बीच बना एक नया संतुलन बिहार को हरियाली और समृद्धि की दिशा में लगातार आगे बढ़ा रहा है। आने वाले समय में यह बदलाव सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय विकास की भी मजबूत नींव साबित होगी। तो इस पूरे डिबेट पे या कहें कि इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नीतीश सरकार ने यह जो योजना लाई है, इससे आपको कितना लाभ हो रहा है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।